क्या गोप गोसाई नामा की छान छवाइया, नामदेव की छान यानी झूपड़ी खुद भगवान ने आकर छवा दी थी, बनवा दी थी। छान छवाई गऊ जवाई गणकाचड़ी विमान में, सदना बकरे को मत मारे पहुंचे आनंद दान में। सदना के भी ईश्वरीय शक्ति बकरे में बोली थी। अजामेल से अदम उधारे पतित पावन बरतास है, केशव आण बया बनजारा सटदल की निहास है। कि केशव नाम से परमात्मा आकर कबीर साहब और एक बंजारे के रूप में आगे थे। किसी ने हस्सी कर दी थी, चिट्ठी भेज दी थी, 18 लाख वो आगे थे महात्मा। धन्ना भगत का खेत न पाया, माधव दई शिकलात है, पंडा पांव बुझाया सतगुरु जगन्नाथ की बात है। जगन्नाथ में पांडे का पांव बुझा। ये ब्रह्म वेदी में सारी कथाएं आपका समझ में आने लग जाएंगी जब वाणी पढ़ोगे, इन कथाओं के ज्ञान हो जाने से। फिर कहते हैं कि भक्ति हेत केशव बनजारा, संग्रह दास कमाल थे, हे हर होती आई गुण सही और पालते। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है। ये सारे वर्णन करके इब्नों का जो कुछ सैयद बंदी छोड़ कबीर साहब है। गैबी ख्याल, गैबी कहते हैं गुप्त अवर्णनीय। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत केशव काया धरे आए, अवगत सत कबीर है। इस भक्तों की भक्ति के कारण काया धर का आगे यानी शरीर यहां प्रकट हो जाते। अवगत सत कबीर है। नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, भक्त हिरंबर उर्दरी। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सत्संगी, भाई अवगत का दीदार है। धन सतगुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्मेत ही, तेज पुंज तन दे धर के, इस विध हमको भेंटी। अपना तेज पुंज का शरीर बनाकर बंदी छोड़ कबीर साहब और हमें दर्शन दे हैं। जैसे गरीबदास जियों को छुड़ानी में दिया, धर्मदास जियों को दिया, गीसा संत को दिया, दादू साहिब को दिया, इस प्रकार महाराज के किरा कितना आकर दर्शन दिए। तेज पुंज तन दे धर के, इस विध हमको भेंट ही। शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। और चंद सूर नहीं पावन पानी, ना जा छाया धूप है सतलोक में। रहता रमता राम साहिब, राम हम सतलोक के मालिक पूर्ण ब्रह्म को राम कहते हैं। रहता रमता राम साहिब, अवगत अलह अलेख है, भूले पंथ विटंबवादी, भाई कुल का खामिद एक है। देख सब नो कहें सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। और फिर नो कहें ब्रह्मा उस तो बड्डा, विष्णु उस तो बड्डा, फिर एक कहां रहा? एक तक तो पहुंचते को ना हम भाई। जैसे मुख्यमंत्री राज्य में एक है, बिल्कुल ठीक है, वो यहां का मालिक से। और नीचे जिले में डीसी है, यो भी एक है। और प्रधानमंत्री भी एक से। पर एक असली में तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से, यानी राष्ट्रपति एक है, फिर प्रधानमंत्री भी एक है। जैसे अक्षर पुरुष भी एक है और सत्पुरुष भी एक है, और इससे ऊपर जो है वो सारी शक्तियां सत्पुरुष की ही है, नाम अलग अलग से, यानी वो इतने कार्यवन नहीं है जितने के प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार सतलोक के मालिक जो सत्पुरुष हैं, इनसे ऊपर भी 3 लोग और हैं, परंतु वो इसी सत्पुरुष की शक्तियां। तो यहां कहा कुल का खामिद एक है। विष्णु जी का उपासक विष्णु जी को एक मानता है कि ये सब कुछ है। शंकर जी का उपासक शंकर, जैसे आप साईं बाबा की तस्वीर देख रहे हो, वो भी कहते हैं सबका खामिद मालिक एक है, और शंकर जी के उपासक हैं। शंकर जी के उपासक हैं और कहते हैं सबका मालिक एक है, यानी वो शंकर जी को ये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और सबसे उत्तम, सब सारी सृष्टि के कर्ता मानते। तो इस प्रकार जो जिस चीज का उपासक है उसी को परमात्मा मानकर सबका मालिक मान लेता है। अब असली मालिक सतलोक के मालिक सतपुरुष हैं। इन सब के मालिक केवल सतपुरुष हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, वहां तक हम पहुंचते नहीं। तो यहां कहा कि रहता रमता राम साहिब, अवगत अलग खलेक है, भूले पंथ, पंथ कहें जो बने हुए भेख, विटंबवादी, विटंब कहें बेतुकी बात मारनीय, यानी अपनी अपनी गढ़नीय। भूले पंथ विटंबवादी, कुल का खामिद एक है, रोम रोम में जाप जपले, अष्ट कमल दल मेल है। जब हम भंवर गुफा से पहले पार ब्रह्म लोक में, अक्षर पुरुष लोक में, अष्ट कमल दल में जहां दर्शन होते हैं, इस सहस्रार कमल से काफी ऊपर है,
उसमें पहुंच जाते हैं तो वहां हमें ईश्वरीय, पूर्ण ईश्वरीय शक्ति की झलक शुरू हो जाती है। अष्ट कमल दल मेल है, सुरत नृत्य को कमल पठाओ, जहां दीपक बिन तेल है। वहां जो रोशनी है वह बिना किसी की चसाई हुई है, बिना तेल के, यानी ऑटोमेटिक स्वतः चसती रहती है, स्वतः प्रज्वलित है। यहां पर भी आप देखोगे ज्वाला जी के ऊपर अपने आप अग्नि निकल रही है, वहां कोई नहीं जलाता उस ज्योति ने। कई तो इसने भी ना माना, कोई झूठ बोल रहे हैं ऊपर आपका क्यों कर जला थी, ये तो प्रमाणित यहां पर है पृथ्वी पर, तब तसल्ली हो जैसा कहा ठीक है। हरदम खोज हनोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। त्रिवेणी फिर त्रिकुटी से ऊपर जाकर होती है, उस त्रिवेणी पर जाकर के योगियों के 3 रास्ते हो जैसे, वहां बंदी छोड़ बैठा है। योगी अपने जाओ और साधक कितना जाओ, अपने हंस ने त्रिवेणी से पार ले जाकर अपने ऊपर के मंडलों में पहुंचा देता है। अब हम आपको इसी का और विशेष पूर्ण रूप से वर्णन दो बंदी छोड़ने दिया है कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने इसमें दिया, फिर अलग अलग ढंग से पूरा दे रखा है, वो भी आपको समझाए। पहले इन्हीं का बता देते हैं फिर वो बताएंगे। इसमें आता है, महाराज कहते हैं, एक अंग है सतगुरु महाराज का शब्द है, ररंकार रमता रहे मन बौरा रे, ररंकार रमता रहे मन बौरा रे। इसमें सारा भेद देते हैं बंदी छोड़ के ऊपर के कमल से। ररंकार रमता रहे मन बौरा रे, तू ही फुन लार समझ मन बौरा रे। सो हम शब्द सही मिले मन बौरा रे, अग भेद अपार समझ मन बौरा रे। अब सो हम मत ध्रुव प्रहलाद भी थे, यही जाप किया करते। शंकर जी भी जपे पर ये पार नहीं हो सकते। और नाम हम भी जो हमारे बंदी छोड़ के सतगुरु सो हम नाम दे गुज बिरज विस्तार, पर बिन सो हम सीजनी वो मूल मंत्र निसार। अब यहां बंदी छोड़ उसका फिर प्रमाण देते हैं कि सो हम शब्द सही मिल मन बौरा रे, अग भेद अपार समझ मन बौरा रे। अब गोली दे दी, बंदूक दे दी, पर चलाना फिर कहां लगाना निशाना, नो थोड़ा किसी में ठोक दे, अपना जो आवश्यक वस्तु खुद हमने लेनी है उसी पर लगाएंगे। सो हम शब्द सही मिल, देनिया उस सोम शब्द का, जैसे सो हम शब्द देव है। आपने देखा होगा सोहम मंदिर है यहां पर आपके रोहतक में, और सोहम वो शिव जी का उपासना देते हैं, तो सोहम शंकर भगवान का जाप करवाते हैं। ठीक है, सोहम एक जहाज है, इस सोहम द्वारा आप किसी लोग की उपासना कर ले वहीं ले जाएगा। हम इसका कहां के लिए उपासना करें इस सोहम शब्द से, वो आप समझते रहोगे, साथ साथ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोहम शब्द सही मिल मन बौरा रे, अग भेद अपार समझ मन बौरा रे। जहां ज्ञान ध्यान की गम नहीं मन बौरा रे, सुरत नृत ना जावे समझ मन बौरा रे। अब देखो कई लोग कहें सुरत नृत का जाप से, जब सुरत नृत भी वहां खत्म हो जाएगी, वहां के चीज जाएगी, ये वस्तु पकड़ने की है भाई। कोटिक प्राणी दान धरे मन बौरा रे, उलट पड़े भो आए समझ मन बौरा रे। करोड़ों प्राणी भक्तजन ध्यान धरते हैं और उल्टे फिर भव सागर में आ जाते। कुछ दिन का तप बन जा से नो बैठनता है, और उसके बाद तप के बदले थोड़े दिन स्वर्ग, फिर राजा, फिर नरक। सिर साटे का खेल है मन बौरा रे, सूली ऊपर से समझ मन बौरा रे। या सूली से देखो दुनिया तो शराब में मगन, फिर पिक्चरा में मगन, ओके, और सिगरेट और सुल्फे में मगन, और हम सारी को बदना छोड़ कर, काम ने भी छोड़ कर रहे खेता सांप पर मगन, फिर बाकी टेलीविजन पर मगन। इनको छोड़ना या छोटी बात नहीं, या सूली से इन कति सबको त्याग के हमारे बच्चे आप देखोगे, जिस दिन से नाम लिया है सतगुरु की भक्ति संतरित हुई उस घर में, हम जाकर ने पूछा ना, क्योंकि वीसीआर बनवा लिया हमने भाई, ले ली कैसेट बनवा ली पीसीपी की, और वीसीआर अपना ले रखा। किसी का पूछा ना भाई टेलीविजन ठीक से, नो कह हमने तो तार तोड़ कर दे रखे उस दिन के। अब इनके बच्चे उस समय दोरा के तो पिक्चर देखे, महाराज भक्ति करें यानी आरती करें, ईश्वर की स्तुति करें, तो इनो पता चला कि
सिर साट यू सिर का साटा है जो आज आप काम भी छोड़ के आए हो, इस यू सिर देना है और कोई नोनी काट कर दे देना। सिर साटे का खेल है मन बोरा रे, सूली ऊपर सेज समझ मन बोरा रे। ये गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ में से अथराग सरबंग है 818 पेज पे। जहां शंख कोट रवि झुलमुल मन बोरा रे, नूर जहूरम तेज समझ मन बोरा रे। जानो के शंखों सूर्य जैसा प्रकाश सतलोक में है। कायर भाग देखते मन बोरा रे, वो सुन अनहद घन गोर समझ मन बोरा रे। जब हम विष्णु लोक को पार करते हैं और फिर महास्वर्ग जब आता है इसका निरंजन का ब्रह्मलोक, इसको जब पार करते हैं इतनी गजब आवाज आती है जैसे बादल गरजा करे, एकदम बिजली जानू या पड़गी बहुत। इससे जो यहां खुड़का आप सुनो सो इससे कई गुना खुड़का ज्यादा होता अंदर, उसे गरज दुन कैसे। और उसने देख करने कहा जाएगी तो उड़े तो उल्टी सुरत गोड़ी हो ले तलेन, यानी फेर बोड़ करनी जाती, इतना भय मान जाते। कई उपासक हमने साधक मिले संत भी न बोले एक बार कोशिश करी थी और इतना डर लग गया मैं तो उल्टा आ गया, जब पाथर रुए नहीं कर दी कि ऊपर न चढ़ा दे। वो मनमुखी चढ़ा रहे हैं। जब सतगुर साथ होगा फिर भय नहीं लगता, नाम साथ होगा, नाम की कृपा से वो ईसा जागा जानू और ऐसा खुड़का के। कायर भागे देखते मन बोरा रे, सुन अनहद घन गोर समझ मन बोरा रे। गाव नहीं मैं गावल मन बोरा रे, कोई सूरा ट्रेसी ठोड़ समझ मन बोरा रे। कि को सूरमा ही स्थान पर रहेगा, बाकी सब भूल चल जाते हैं, छोड़ जाते हैं। लोजा पीठ न फेर ही मन बोरा रे। लोजा के सावत बहुत मतलब पूर्ण रूप से जो जुझारू होता है, लड़ाकू होता है। लोजा पीठ न फेर ही मन बोरा रे, सन्मुख अर्पै शीस समझ मन बोरा रे। तन मन मृतक हो रहे मन बोरा रे, तिस भेंट जगदीश समझ मन बोरा रे। तन और मन आपका मृतक है, आप परमात्मा के दरबार में सारी को बदन छोड़ के आए। हमारे बच्चे सत्कर्मानो, हमने जो है ना 24 तारीख का फाग था उस दिन भी पाठ शुरू हुआ खानपुर गांव में, और 24 को भोग लगा जींद, यानी उसमें वो कर्मचारी कॉलोनी है, उसने क्या बोला है एम्प्लॉयज कॉलोनी में। तो हमारे बच्चे छोटे छोटे जो स्कूलों से छुट्टियां हो रही थी वहां थे। इन किसी के साथ ने पानी तक ना डाला और ना डलवाया, ये अपनी भक्ति कर रहे थे और वह राजी हो रहे। माँ बाप थे लाल लाल थोबड़े करके बांद्रा इतरी हांडने थे कूदते, तो उनने इतना ही ज्ञान है। तो ये मृतक हो चुके हमारे बच्चे, इनकी रूह भी ना करती खेलन में। तो कहते तन मन मृतक ओ रहे मन बोरा रे, तिस भेंट जगदीश समझ मन बोरा रे। सतलोक कूचा लिए मन बोरा रे, पर क्यों करे संत समागम हेत समझ मन बोरा रे। सतलोक न चालना पर क्यों करे संत समागम, ये सत्संत समागम है, ये सब संत है। वस्त्र भिन्नता से संत नहीं होते। जो कमाई करता है किसी कपड़े पहन लो, लाल पहनो, गेरुए पहनो, चाहे वह सफेद पहनो, चाहे ऐसे हो, ये सब संत समागम है। जो रोजाना भगवान को 100 बार याद करें, 1000 रुपये याद करें, उस नाम का जाप करें, ये संत है। तो संत समागम हेतु सत्संग माने से आपको ज्ञान हो और फिर रुचि बने उस परमात्मा के पाने। सतलोक को चाह लिए मन बोरा रे, संत समागम एत समझ मने बोरा रे। ता एक गुमट अनूप है मन बोरा रे, जहां छतर सिंहासन श्वेत समझ मने बोरा रे। एक जो सतलोक में महाराज का सफेद गुमच है और उसमें सतगुरु महाराज के दर्शन होते हैं। जैसे आपने छुडानी का मंदिर देखा होगा, उस ज्यों की त्यों नकल उस परमात्मा के लोक की है, सतलोक की, जहां सतगुरु के दर्शन होते हैं। ज्यों के त्यों ऐसे मूर्ति उनकी है, लेकिन उस मूर्ति नहीं है, वो खुद बैठे वहां पर। और इतना आनंद आता है उसको देख करके पूछे मत। कहते हैं तहां एक गुमट अनूप है मन बोरा रे, जहां छतर यानी ऊपर छतर सिंहासन के ऊपर बैठे, और श्वेत समझ मन बोरा, सफेद सिंहासन पर ऊपर छतर है।
शब्द महल गुलजार है मन बोरारे, जांडो रे सुहंगम चोर समझ मन बोरारे, दास गरीब तहां रते मन बोरारे, जहां गूंजे उज्जवल भौर समझ मन बोरारे। अब आगे बिल्कुल ये बताते हैं जो कि आपने अभी सुने थे सारे कमलों के बारे में। या काया छन भंग है मन बोरारे, सुमरो सृजनहार समझ मन बोरारे। अब सृजनहार पर रोड़ा पड़ेगा। अब देखो तीन लोक के सृजनहार ब्रह्मा विष्णु महेश, 21 ब्रह्मताएं का सृजनहार निरंजन जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस सन बनाए, और ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म जिसने निरंजन की भी उत्पत्ति हुई उसी के अंडा फूट जाने से इस निरंजन का सृजनहार परब्रह्म, यानी ब्रह्म का सृजनहार परब्रह्म, यानी बाबू का को पैदा करनिया दादा परदादा, फिर उसका दादा का फिर परदादा है। तो ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म, परब्रह्म सृजनहार है नीचे सार्या का, और परब्रह्म उत्पन्न हुआ सतपुरुष तय कबीर साहब तय, यानी सतलोक के मालिक तय। तो सबका सृजनहार कौन हुआ? बंदी छोड़ कबीर साहब। कहते अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं भाई कुल के सृजनहार। ईब जब इस कथाओं का आप सुन लोगे फिर ये वाणी समझ मान लागेंगी। ना तो न्यो को सृजनहार कैसे उड़ा कदे रामकृष्ण नसर आ रहे हैं। ईब तीर डीसी जो सुथरे काम करे से वो प्रधानमंत्री भी प्रेज कराया करे उसकी, तो उसकी प्रेज कर दी नो थोड़ा को प्रधानमंत्री बन गया। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण जी के इतने गुण गा रखे गरीबदास जी ने, या गीता जी भी नहीं गा सकती, कृष्ण लीला भी नहीं गा सकती, आपको सुनावांगे। पर नो थोड़ा है नो को आड़ा बिला सराहना लाग रहे। सराहना तो अच्छी चीज है जो अच्छे काम करे, राष्ट्र को पीटा जो भक्तों को दुखी कराया करते, तो या तो अच्छी चीज करी उन्होंने, पर नो थोड़ा ये पूर्ण ब्रह्म हो जाएंगे। तो हम इस ग्रंथ साहब को समझ नहीं सके। समझे वो जिसके ऊपर बंदी छोड़ के अपनी कृपा और रजा हुआ करे। या काया छन भंग है मन बोरारे, सुमरो सृजन हार सुमझ मन बोरारे। ये काया तो अक्षण भंगुर है, छिन्न भंग कि बेरा कोड नष्ट हो जाए। रोम 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 धुन ध्यान धर मन बोरारे, आठों कमल उचार सुमझ मन बोरारे। अभी आपने ये 8 कमल हैं, इसमें वैसे हमने 7 दिखा रखे, क्योंकि योगिया ने 7 इन का बेरास है। मूल कमल का, स्वाद कमल चक्र का, नाभि का, विष्णु का, माता का, त्रिकुटी का, सहस्त्रार कमल का। पर इसमें एक कमल और है तो बंदी छोड़ना बता रखा और हम दर्शन करते हैं। ये कहते हैं 8 कमल उचार। 8 कैसे है? तो जब तक हम इसका पूर्ण रूप से जाप नहीं ज्ञान होगा तब तक हम इसका लाभ नहीं उठा सकते। 8 कमल उचार समझ मन बोरारे, 8 कमल उचार समझ मन बोरा। यो लाहा क्यों ना ली जिए मन बोरारे, सुरत नृत कर लीन समझ मन बोरारे। पंछी खोज न पाइए मन बोरारे, ज्यों दरिया मदमीन समझ मन बोरारे। अब कहते हैं कि पंछी जैसे यहां से उड़ के वहां चलेगा, बीच में के निशान बना, कुछ नहीं बना। इसी प्रकार मेरा रास्ता है, बंदी छोड़ कहते हैं हमारा रास्ता है, ना कोई पा सकता। हम यहां से आपको मंत्र देंगे, आपकी सुरत टंडे ही ऊपर बजाएगी, फिर कोई नहीं ढूंढ सकता उसको। जैसे यहां से पक्षी उड़ गया, बीच में कोई लाइन नहीं बनी, निशान नहीं बना। पंछी खोज न पाई मन बोरारे, ज्यों दरिया मद मीन सुमझ मन बोरारे। ये बहुत सागर है, पर जहां से मछली लकड़गी उसका कोई निशान नहीं बनता। कहते ऐसे रास्ते से मैं आपको ले जाऊंगा। फिर 5 तत्व के मध्य है मन बोरारे, 9 तत्व लिंग शरीर सुमझ मन बोरारे। ये योगी मुश्किल से 9 तत्व का शरीर बना करके उड़ना शुरू कर देते हैं, जहां चाहे अपनी रूप धारण कर लेते हैं। कहते 9 तत्व का भी नष्ट होता है। आपको प्रमाण बताते हैं कि ऋषभ देव का एक ऋषभ देव नाम के वो हैं जो जिससे जैन धर्म चला, उन्होंने अपनी भक्ति शक्ति करके 9 तत्व का यानी लिंग शरीर बना लिया।
लिंग शरीर है रोशनी में, तेजों में, और जब चाहे जहां प्रगट हो जा। कहने लगे वो वहां से निकलकर वन में चला गया, इस शरीर ने छोड़कर अपना लिंग शरीर बना लिया, यानी 9 तत्व का। और उसमें मुंह में पत्थर देकर सारे घूम रहा, जो देखा उससे का कलजा पाटन 9000 भाग ले, यानी डर जा को बिरानी क्यों हारा से। फिर कहते हैं उस आग लाग गई बनखंड में, और 9 तत्व का शरीर भी यानी लिंग शरीर भी वहां नष्ट हो गया। अब देखो बंदी छोड़ कहां लाते हैं। 9 तत्व 5 तत्व के मध्य है मन बोरा रे, एक 9 तत्व लिंग शरीर समझ मन बोरा रे। ये 5 तत्व के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो 9 तत्व का है, और उसको भक्ति करके ये उपासना सिद्धि प्राप्त करके उसको लिंग शरीर में प्रवेश करके जब चाहे प्रकट हो जाते हैं। 9 तत्व के तय आगे है मन बोरा रे, अजर अमर गुरु पीर समझ मन बोरा रे। इस 9 तत्व के से भी आगे एक सतपुरुष बंदी छोड़ का जो मार्गदर्शन है, वो असली रूप तेज पुंज का जोश है, वो सतगुरु महाराज का शरीर है। अजर अमर जो कभी जड़ता नहीं, अमर है मरता नहीं। सूक्ष्म रूप है ताश का मन बोरा रे, और चतुर्भुजे चतरंग समझ मन बोरा रे। अब चतुर्भुजी चित्रंग 4 भुजाएं ऐसे हैं जो करूं मामूली से, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का आगे डीसी कोई खास शक्ति नहीं होता, और वैसे कम भी नहीं होते। ये विचार की बात से समझनिया समझ जाएंगे। कहते चतुर्भुजी चतरंग समझ मन बोरा रे, ये चतुर्भुजी चतरंग समझ मन बोरा रे। अष्टभुजा है तास मद मन बोरा रे, और मूर्ति अचल विहंग समझ मन बोरा रे। अब कहते हैं ना प्रधानमंत्री की शक्ति में डीसी वाली भी है, मुख्यमंत्री वाली भी है। तो ये वर्णन करें कि उस परमात्मा सतपुरुष के अंदर भाई थारे निरंजन वाली शक्ति भी है, पर ब्रह्म वाली भी है, और ब्रह्मा विष्णु में 4 भुजाएं वाली भी है, 8 भुजाएं वाली की भी शक्ति है, और 6000 भुजाला भी उसी की साथ हो लेता है। 6 भुजा संगीत है मन बोरा रे। 6 के 1 भुजाओं का जो विराट रूप दिखाया था कृष्ण ज्ञाता ने, वो निरंजन का रूप था। ये विराट रूप कोई बड़ी बात नहीं, एक राजा भी बताते हैं वो दिखा दिया करता, एक सिद्धि से हो जाता है। 6 भुजा संगीत है मन बोरा रे, शिखर स्वरूप राट समझ मन बोरा रे। विश्व रूप है तास मद मन बोरा रे, गुरु लखाई बाट समझ मन बोरा रे। अब इससे ऊपर क्या है? अब कहते हैं ना शंख चक्र गदा पद्म है मन बोरा रे, कौस्तमणि झलकंत समझ मन बोरा रे। धनुष बाण मूसल ध्वजा मन बोरा रे, अजब नवेला स्कंत समझ मन बोरा रे। खड़गदार भुज दंड है मन बोरा रे, फरकें ध्वजा निशान समझ मन बोरा रे। कि ये निरंजन की 1000 भुजाओं में ये बता रहे, किसी में मूसल से, किसी में तीर से, किसी में शंख से, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश धरती तो 4 दे रखे हाथ, अपनी माई में 8 से, और उस तक ज्यादा निरंजन में 1000 हाथ से काल के। और कहते हैं उसमें किसी में मूसल से, किसी में जंडाले रस है, किसी में तीर से, किसी में पदम से, यानी सारी बल खड़ग। तो कहते हैं फिर नरख परख के देख ले मन बोरा रे, सच्चे सतगुर के परवान समझ मन बोरा रे। केवल सारा न परख ले तू, अब अपने आप 54 रुपये का सारा बेरा पिट जाएगा। रुपया तो रुपये का काम करेगा, 10 का भी रुपया कवा से नोट, रुपया भी नोट से, और भाई 100 का भी नोट से, 500 का भी नोट से। तो इस तरह देख लो नोट सारे हैं, राम सारे हैं ये, पर कीमत में बहुत फर्क से। नरख परख के देख ले मन बोरा रे, सच्चे सतगुर के परवान समझ मन बोरा रे। इब कहता आगे सतपुरुष से, कति खोल के बता रहे। इब निरंजन से भी ऊपर ने कहें सतपुरुष है। ता आगे सतपुरुष है मन बोरा रे, जाके भुजा असंख समझ मन बोरा रे। कि महाराले भगवान के असंख्य भुजा हैं, तम तो 1000 राजी हो रे, और मर पड़ के 4 आले ने बहुत बड़ा मान रहे सो। तो ये समझन का जब ज्ञान हो जाएगा ना, देखो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूरी शक्ति का ज्ञान था कि इतने ये कर सकते हैं, भगवान की संज्ञा में लिए और हैं भी। अब ज्यादा विवरण की आवश्यकता नहीं, समझदार ने थोड़ा इशारा बहुत। कहते हैं
ता आगे सतपुरुष है मन बोरा रे, इन सब से आगे हो के फिर सतपुरुष जाके भोजा असंख्य समझ मन बोरा रे। अब अंत कोट रवि जल मिल मन बोरा रे, अंश उड़ बिन पंख समझ मन बोरा रे। कहते हैं अनंत करोड़ रवि यानी सूर्य जैसे वहां उनकी रोशनी हो रही है। सेत छतर चौरा ढुर मन बोरा रे, दमनी दमक दयाल समझ मन बोरा रे। दामनी के बिजली दमके, बादल बिजली चमके पर खुड़का ना हो, इतनी चमक यानी ऐसे बिजली सी टूटती और पड़ती रहती पर आवाज नहीं है उनकी। इतनी आनंदित होती है जब आवाज डर लग गया है, और वो चमका जब तो ठीक लगे। बहुत सुंदर सफेद दामनी चमकती है। अमर कच्छ अनहदपुरी मन बोरा रे, अमर कच्छ अनहदपुरी, अमर कच्छ कि वो पूर्ण रूप से अमर है, उसमें और कोई करनी नहीं करनी पड़ती, वहां जाए पाछ। कच्छ माने करनी। सतगुरु नजर निहाल समझ मन बोरा रे। अब सतगुरु गरीबदास जी कहें कि ना तो योग ते जा सकते, ना तप ते उसने पा सकते, ना करोड़ तीर्थ कर ले जब नहीं पा सकते। वो साधना नहीं सतपुरुष पाने का। तनो का बंदी छोड़ की दया होगी जो पल में पहुंचा देगा। अनंत जुगन की बाट थी मन बोरा रे, पल अंदर परवान समझ मन बोरा रे। अनंत जन्म की किरा कितने युगन की बाट थी, किरा कद सूत बैठे हो गुरु मिल जा जब, पूर्ण सतलोक का मार्गदर्शक। अरण्य का पल माही परवान समझ मन बोरा। एक पलक में पार कर दिया हम तो भाई गरीबदास जी ने कहे। विश्वास करियो हमारे भगवान गरीबदास पर, कबीर साहब पर। मेरे दया से पाई ये मन बोरा रे, ओ दरगह दीवान समझ मन बोरा रे। अब गुरु की शरण में आवे और गुरु की रजा हो जा, जब आपको वह वस्तु मिले। मिहिर दया, जब गुरु की रजा हो जा। कल सबक सुना था ना कि परसों सुनाओ थी छोरी बहन कि गुरु मेर करे तो कागा ते हंस बना दे। अब मेर बहुत बड़ी चीज है। अब जिस पे अंतःकरण तक रजा जागी ना आप पे कि ये बहुत मतलब मर्यादा में भी है, भक्ति भी करे से और बहुत शरीफ से, उसमें आप पे कुदरती बात है, कहीं तो नहीं होता यो काम। हमारे गुरुजी 124 साल के 25वां साल लगा हुआ था, अभी पूरा होने नहीं था, और जब शरीर छोड़ा और कम से कम उनके लाखों शिष्य होंगे, जिसमें उन्होंने भेख भी दिए, बाणे भी दिए बतेरा ताई, लाल कपड़े भी रंगे, पर नाम देने का अधिकार नहीं दिया उनको। और मैं कुछ भी नहीं था उनके सामने, पर उन बेराना के ते देखा के वस्तु ढूंढी मारे, में अपने आप सिर पादर कहने बोला भाई नाम दिया कर। तो ये कहते हैं कि मेहर जिस पे वो करें तो कागते हंस बना दे। और जब तक ऊपर से गुरु हुक्म नहीं करता और वो नाम देश है, वो नरक का बागी है। अब जिस प्रकार कोई अधिकारी हो, ऊपर से गवर्नमेंट हुक्म कर दे कि आप इतने जवान भर्ती कर लो इतने फलानी पोस्ट के लिए, अगर जब वो भर्ती करे से अपॉइंटमेंट लेटर देता है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलेगा, पर देगा अथॉरिटी वही, अथॉरिटी अपॉइंटमेंट वही उसी की है, उस बिना और नहीं दे सकता। और जब वो उसके हुक्म बिना अपनी मर्जी ते कई भर्ती कर सका, अपनी तनख्वाह में ते एक भी ना रखा जा, और अधिकार होने पाछे वो सारे भर्ती करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दे, फिर गवर्नमेंट संभाला से। इसी प्रकार जिसको अधिकार दे दिया उस परमात्मा ने, फिर वो कितने नाम दो उसका कोई आंट नहीं लगती। टोटे अगर कोई बदमाशी करेगा जवान तो उसको काट दिया जाएगा, आप पर काटेगी गवर्नमेंट, उसने कोई आंट नहीं। इसी प्रकार हमारा फर्ज से जो अधिकारी हो फिट हम करें हैं बीड़ी शराब मांस तमाकू छुटवा के और ताश, फिर नाम दे दें यानी उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। अगर ठीक रहेगा तो ठीक से, ना तो गवर्नमेंट काट के बाहर भगा देगी, मर कुएं में पड़कर सारे अधिकार छीन लेगी, सारी सुविधा छीन लेगी। तो इसी प्रकार हमने नाम लिए पाछा ज्यादा सुविधा सावधानी चाहिएगी। मेरे दया से पाई ये मन बोरा रे, ओ दरगह दीवान समझ मन बोरा रे। संख्यो जन पर लाल है मन बोरा रे, दम क्या चश्म्यो तीर समझ मन बोरा रे। शंख योजन यहां से 16 शंख कोष की दूरी पर मृत लोक पाताल लोक से सतलोक है, और ये जो है मृत मंडल पृथ्वी मंडल से वहां पर जब हम जाते हैं
तो शंख योजन यानी 4 लाख कोस जब हम तय कर लेती है सूरत, जब एक लाल बहुत सुंदर है, उस लाल की आकृति हम नहीं बताएंगे क्योंकि फिर आप वो लाल कहने लाल से, पर उसका जो वर्णन और उसकी जो चमक से वो कुछ और से उस पर, यानी चौथा हिस्सा जब हम तय कर लेते हैं मंडल का, जब वो दर्शन होते हैं, जिसको उसके दर्शन हो गए उसमें ईश्वरीय शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, आगे बढ़ने की और उसको सुविधा हो जाती है। शंख योजन पर लाल है मन बोरा रे, नो को शंख योजन पर एक तो हम जावा और एक सतगुरु की कृपा तो वो हमारे जब हम ध्यान लगाए थे एकदम हमारी नृत्य के सामने आ जाता है। यानी एक तो हम अपनी विधि तो जावा किरा कह जन्म में पहुंचा, उसकी कृपा से ओ हे आ गया। ये हमने काम बनवाना से, मान लो प्रधानमंत्री से मिलना और महाराज उनका ऐसा मेल हो जाओ, आप आ जा करना कोई बड़ी काम तो जब भी होना हम वहां जाओ किराया लाओ, अरे इधर दौरा हो बनवाना घर आ जा, बोल भाई ठीक सो ठीक, यो काम तो अच्छा कर दियो भाई। तो इतना हमारा उसे संपर्क हो जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं, और वो ज्यादा दयालु है। दास गरीब लखाइया मन बौरा रे, मुर्शिद मिले कबीर समझ मन बौरा रे। कि मेरे को मेरे बंदी छोड़ कबीर साहब ने मुर्शिद के हैं, गुरु मिले और उन्होंने मुझे बताया। अब इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि पूर्ण रूप से ज्ञान जब हो जाएगा ना, इसमें घने चक्कर ना काटने पड़े, तोड़िए समझ मान लाग जाए बात। अभी आपको एक और इसी के प्रमाणित एक शब्द सुनाते हैं आपको। नगरिया बावरी रे, बंदी छोड़ कहते हैं, नगरिया बावरी रे देखा सूरत नगर सुभान, सूरत नगर सुभान, मेरी सूरत ने देखा वो नगर सुभान जो कि बहुत पाक पवित्र है। मैं आजीज दगड़ा नहीं जानो, दगड़ा कहीं रास्ते ने मोड़ा जाना भी नहीं जानो था। मैं आजीज दगड़ा नहीं जानो, पहुंचे हैं रे पहुंचे हैं सतगुरु के परवान। हमारे गुरु जी ले गए सतपुरुष खुद कबीर साहब आ गए। अनंत योद्धा जहां रखवारे, ना कोई पावरे ना कोई पावे जान, वहां कोई नहीं जा सकता। और लाख जग असमेघ उठावे, कोट गऊ दे रे दान। और 68 तीर्थ पर भी नावे, इंद्र दोन कर रे इंद्र दोन स्नान, यानी इन तभी बात नहीं बने। और गया प्रयाग जहां मकर महीना, और कीजय रे कीजय पिंड प्रधान। और काशी जगन्नाथ के वासी, जहां ना होता रे ना जाना होवे कल्याण। और कहते हैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा देवे, नहीं अर्ध नाम की रे नहीं आधे नाम के भी परवान। देखो कमाल कर रे, कोट असमेघ यज्ञ कर ले, करोड़ों पर जो है ना तीर्थों पर घूम ले, सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा दे आवे। ई बताइए दे गोवर्धन की प्रदक्षिणा, क्योंकि सारी पृथ्वी पे हांड लेना तो आधे नाम का बराबर नहीं है। ये बताओ नाम की महिमा, विचार की बात से लाल के सामने मेरे ख्याल में बाप को के बतावा भाई, 100 मन गेहूं भी 500 मन चने भी लाख मन फलाने भी वो भी ना हो सकते, इसमें के शक की बात से नहीं हो सकते। लाल अरबों की कीमत का से तो सतगुरु का जो नाम है, अभी राग होरी में आपको सुनावेंगे कि इस जो हम नाम देते हैं इसकी कितनी कीमत है। तो यहां कहा आद्य नाम का भी परवान, यानी उसके समान भी नहीं है। शेष शीस पर निर्गुण रासा, जहां धरिया रे जहां धरियो ध्यान। शेष के शीस पर, शेष नाग के मुकुट से की सीध में बहुत ऊंचाई पर एक जटा कुंडली नाम का धाम से, जहां पर मतलब क्या नाम है, शंकर भगवान भी जटा कुंडली पर ध्यान धरे से। और वहां पर एक बहुत बड़ा सरोवर से, उसमें गंगा आई थी सतलोक तक, उसमें पड़ी थी। निरंजन के धाम पाई, निरंजन से वहां आकर गिरी। तो ये अनजान आदमी नौके हैं, शंकर भगवान की परसों भी दिखाई थी मनवा जटा नौके, इसमें गंगा लकड़ी और इसमें 6 महीने राखी। इन नोबिना बेरा स्थान है कहां पर, बेतुके ढंग अपनी कथाएं गढ़ रखी, इन शास्त्रों को समझ नहीं पाए। तो कहते हैं शेष शीश पर निर्गुण रासा, जहां धरियो रे वहां जहां धरियो ध्यान। और शंख चक्र गदा पद्म विराजे, और धनुष चढ़ाए रे धनुष चढ़ाए बाण। अष्ट भुजा पर शेष भुजा है, आगे ना 8 भुजाड़ी तो ऊपर 1000 भुजा का भगवान निरंजन है। अष्ट भुजा पर शेष भुजा है, फरके रे फरके ध्वजा निशान।
अब झंडी तो डीसी की कार पे भी हो से, और झंडी मुख्यमंत्री और मंत्री की कार पे भी होती है और प्रधानमंत्री की भी होती है। अब कई जैसे भाई अनजान होने की यूं है, सब फलाना डीसी मुख्यमंत्री यूं है नहीं, पर ध्वजा झंडे इनका भी फर्क है और बंदी छोड़ का भी फर्क है। अब इसका पूरा भेद अंदाजा आएगा, अपने आप समझते जाओगे। देखा है, अष्टभुजा पर सहस भुजा है, फरकें रे फरकें ध्वजा निशान, और शंख भुजा परमानंद, इब शंख भुजा भी आ गई, नील पदम शंख। शंख भुजा परमानंद स्वामी, जा मूर्त ऊपर रे, जा मूर्त ऊपर मैं कुर्बान। यानी अपने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर कहता है उसकी शंख भुजा, और उस मूर्त पर मैं कुर्बान, यानी उसके ऊपर मैं बलिहारी। शपथपुरी का राज कहां, तापरवारों रे तापरवारों प्राण। शपथपुरी ध्रुव को मिली हुई है, और शपथपुरी भी महाराज के मन जरूरत नहीं, मैं तो उसके ऊपर अपने प्राण वारूं। दास गरीब सतलोक बसेरा, अब मिट गया आवन जानो। सतगुरु महाराज के हैं, दास गरीब सतलोक बसेरा, वहां जाए पाछे मेरा आना और जाना दोनों मिट गए। अब फिर कहते हैं बंदी छोड़ मेरा मन बस गए साहेब कबीर। देख कितनी गहराई से लेते हैं, मेरे दिल बस रे साहेब कबीर, मेरे दिल बस रहे साहेब कबीर। सोवत जागत और सपने में नजर पड़े निर्गुण तस्मीर। ज्ञान गुरज मोले ने बख्शा, ताबे होगे पांचों पीर। ये काम क्रोध विनों के ठिकाना आगे। सतगुर समरत भेद लखाया, जामे बसे दरिया के तीर, जाए बसे दरिया के तीर। गगन मंडल मेरे भाठी सरवै, प्याले फिरे अमीर सखीर। सतलोक को गवन कर हंसा, जा देखो बहु हंसन के वीर। सतलोक में चालो उड़ने रे थरे भाई जा रहे, कदे न सोचो कदे कोई भी ना हो, बहुत गने जा रहे। एक नो बोला भाई भक्ति तो कर ला, पर नो लडर लागे कदे उड़ा कोई भी ना हो, एक लाख दे जिए ना लागे। मैं बोला आड़ा तेरी जान पहचान थी पहला जब आया, आड़ा ये बूढ़े फिर गधा बन गया तड़के है। ने बोला उड़े एक लेता अच्छा था, गधा भी ठीक है। बोला घूम फिर तलेंगे। मतलब इतनी बुद्धि गिर चुकी है हमारी कि जो संत बताऊंगा कदे झूठे हो तो नो बीमारी बढ़ रही है। तो यहाँ महाराज कहें वहां बहुत हंसा की भीड़ निरे जा रहे से, कदे ने सोचा तो एक लाए दुख पा जा, कदे कोई भी ना हो। यहाँ पाछा जुड़ा मेड़ा सा अरे जागा एक भी नहीं रहना इन मत, ये तो कति नकली और वो असली। तो जब हम वहां पहुंचेंगे, जब इसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, इस ज्ञान से पेटा भरेगा हमारा। सतलोक को गवन कर हंसा, जहां देखो बहु हंसन की बहु संतन की भीड़, मेरे संत समा पर। कह दास गरीब या मैं संसा नाही, सतगुरु तोड़े जम जंजीर। कह दास गरीब या मैं संसा नाही, सतगुरु तोड़े जम जंजीर। अब सतगुरु महाराज कहे कि ये वेद पुराण और भाई ये शास्त्र निशा कसूता का ये निरंजनताई का ज्ञान दे हैं, और ये उज्जड़ जेरा बताया। ये तो जेरे में गिर रखे तुमने पुराणा नर वेदा न। तो क्या कहते हैं, चिन्नो सत शब्द नबेर, चिन्नो सत शब्द नबेरा है। चिन्नो सत शब्द नबेड़ा है, यानी सत शब्द सत नाम, सत शब्द सार नाम। उस सार नाम सार शब्द को चिन्हो, इस तेरा नमेड़ा है, इस तेरी पांडा छूटेगा। चिन्हो सत शब्द नबेरा है, ऐठा ऐठी करते प्राणी, यम क्या मेरा क्या तेरा है। यो सतगुरु का खेत मंडारे, ज्ञान शब्द शमशेरा है। तीर्थ व्रत ज्ञास कर भूले, तीर्थ व्रत ज्ञास कर भूले, यो एक बड़ा बखेड़ा है। चार वेद और पुराण 18, यो एक उज्जड़ जेरा से। बताओ सीधा सीधी ठोकरा की बंदी छोड़ना जमा आम आदमी समझ सका कि कति उज्जड़ जेरा। आप इसमें पुराण आप पढ़ के देखियो, वेद में न्यू लिख रखा राजा ने ऐसे रहना चाहिए। एक पुराण एक वेद में भाई कोई हिंसक पशु है तो राजा ने मरवा देना चाहिए,
को नगरी में निकम्मा आदमी है, राजा ने सजा दे देनी चाहिए और फिर राजा नरक भोगना चाहिए, यानी उड़ जाके उनको फेर वहीं पर। ये यहां पर रहने की नियम बना रखे भाई, और मुक्ति का साधन नहीं सही न मैं। और फिर स्तुति का रखी, भगवान ऐसा है, परमात्मा तू नो कर दे से है, भगवान तू नो कर दे से, तने नो कर रखा है, तू ज्योत स्वरूपी है। अब बंदी छोड़ के हैं, तीर्थ व्रत ग्यास कर भूले, यो एक बड़ा बखेड़ा है, 4 वेद और प्राण 18, यो एक उजड़ जेरा है। जा मूर्ति ठाकुर ठहराए, नो के पत्थर की मूर्ति बना ली, और इसने भगवान कैसे जा मूर्ति ठाकुर ठहराए, अरे सो तो घड़ी ठठेरा है, 4 मुक्ति बैकुंठ नहीं है, ओ तो मार्ग अगम उचेरा है। उचेरा के ऊंचा से, जैसे सतलोक जाना हो तो बहुत ऊपर से बिरा, तो तरले खेल खेल रहे हो तुम, कित माता पूज ली, कित पानी चढ़ाए, कित पानी मंदिर में जल चढ़ा दिया, शिवलिंग पर गंगा जल लिया कर बोले भाइयों न कई जेड़े बहुत बड़ी तरफ फंस रहे। सो कहते हैं बैकुंठ के जीव आव जाही, स्वर्ग के भी चक्कर काटना उल्टी सुलटी, बैकुंठ के जीव आव जाही, यो हर हट के सा फेरा है, और 16 शंख भी अंगम गैली, जहां सतगुरु का डेरा है। यहां 16 शंख कह दिया, इसका मतलब 16 शंख कोश। अब हमने कई सोरठ महाराज बोले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी यहां किस ढंग से बोल गए। 4 मुक्ति बैकुंठ नहीं रे, यो तो बैकुंठ के जीव आम जाही, रहट हर हट के सा फेरा है, 16 शंख भी अंगम गैली, जहां सतगुरु का डेरा है। गैली के हैं रास्ता से 16 शंख कोश की दूरी जो जाने, यू रास्ता ऊपर का सतगुरु का जहां डेरा है, वो रस गुरु पर सवेद गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। कैदास गरीब सतलोक चलो रे, धरियो ध्यान उचेरा से। एवं ध्यान लाओ के ध्यान ला ले बस 3 घंटे नो बैठा करे। अरे कितने ठिकाना भी बताया होगा, किसका ला ले ध्यान, वही आंख मीच कर बैठा रहा ध्यान लाग गए है, यह भी कोई बात हुई। पहले करनी करो, जैसे खेत में नो कहें देख का के जाम रहा से वो या सैनी घास जा मैं जरूर पा जाएगा, तो वहां देख कर घास ना आ जा, कहां देख के दिख बहुत बढ़िया लाग रहा से, इतना ऊंचा खड़ा से, अरे के में वो भी रखा होगा, नाम सही नहीं है, फिर नाम के ऊपर आवे। जो नो के नाम के से भगवान का कुछ नहीं होता उसका नाम, वो तो वही आज बिला बस ध्यान ला ले और वह चीज देख ले, नो आंख फाड़, कई नो कहे नो आंख फाड़ के देख ले, बिला वो दिखा से नो घूमता हुआ चीज सी, वो तुम्हारे बालक देखे वह चीज नहीं से, वाह कदे इस बोल में रह आंख फाड़ के देख ले, वह सामने दिखे से बिला चलती आन देख ले, हम सारी आन देखने लाग रहे, और सतगुरु उसको रिजेक्ट करते हैं कि यह वस्तु वो नहीं है। अब नो कहे हमने खूब दिखा से, अब शिष्य में दिखा दे यू राजा खड़ा, देखो मेल से उसका के लाभ हो गया, देख भी लिया था, मेल करांगे जब उससे मिलांगे जब कि में लाभ मिलेगा ना, शीशे में दिखाएं जाओ देखियो दिखा दर्पण में वो राजा का महल और वो राजा घूमे, तो उससे लाभ कुछ नहीं है। दर्शन लो देख लोगे किसा से लाभ जब होगा जब विधि जाकर उससे मिल जाएंगे। तो अब हमने ना तो ध्यान का बेरा और ना नाम की महिमा का बेरा। अब ध्यान किस पर धरें, जो विष्णु जी के उपासक हैं, जो नाम ले रहे से वो अपना विष्णु जी का ध्यान धरेंगे, उस पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि इन सब तो ऊंचेरा ध्यान धर, सबसे ऊपर का ध्यान बंदी छोड़ का लगा जब तू वहां पहुंचेगा। तो ये दोनों धर्मों को सतगुरु महाराज बता रहे हैं ये, और आपको सुनाते हैं कि अब जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं था, हम भी ने डले ढोआ थे और किससे का खोट नहीं भी रहा। ये इतना लंबा चौड़ा विस्तार से कि इसको समझ नहीं ऐसे मन सका, सबके बस की नहीं, और समझ में उसका होगी जो कि सत्संग में आवेगा। अब कहते हैं सतगुरु महाराज दोनों धर्मा ने पकड़े हैं, भाई देख परमात्मा और सतपुरुष है, ये 3 लोग मृत मंडल में आकर तुमने अपनी नारी जात बना रखी है, ना स्वर्ग में जात ना की तौर, ये तुमने यहां बना रखी है। तो क्या कहा, ये 2 दीन कहां से आई, 2 दीन 2 धर्म हिंदू और मुसलमान कितना है भाई, ये 2 दीन कहां से आए, काजी पंडित सब बुलाए, हिंदू तुर्क की एक माई, एक दरगाह एक खुदाई। शंकर भगवान के उपासक हैं मुसलमान भाई, और नो कहें उड़े तो तम विष्णु हिंदू भी उसी शंकर जी की उपासना करें और तुम भी, और आखिर में जो अलख पुरुष निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं
वो बेचगुण परमात्मा कहे वो निरंजन ताई का जाप से, तो नो कहे उड़े ताई का थारा ब्योंत से, हिंदुआ का फिर मुसलमानों का निरंजन तक की ही उपासना निरंजन काल है, यू धर धर खावस। ये दो दीन कहां से आए, काजी पंडित सब बुलाए, हिंदू तुर्क की एक माई, एक दरगाह एक खुदाई। दरगाह में से आया हिंदू, यहां मुसलमान कर डारा बोंदू। मान लो तुम हिंदू मानो सो, मुसलमाना ने कहे बंदी छोड़ कि जिसकी लिंग की आगे इंद्री की जो है खाल नहीं काट रखी वो हिंदू मानस है। और फिर कहे हैं कि मूछ काटे आगे तक यहां तक, और इस प्रकार वो कहे हैं कि तुम इस प्रक्रिया को ही नो मानो सो को हिंदू है और बाद में मुसलमान बनाओ सो काट पीट के। तो कहे हैं कि दरगाह में तो फिर हिंदू आया था, तू भी या खुद बना लिया तेना मुसलमान। तो और संता का कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। तो यहां कहते हैं दरगाह में से आया हिंदू, यहां मुसलमान कर डारा रे बंदो। हिंदू से मुसला कर डारा, या सुन्नत की नी जुल्म गुजारा। इसको सुन्नत कहते हैं जो लिंग की आगे से खाल काट देते हैं। हिंदू तुर्क की एक ममड़ी, हिंदू तुर्क की एक माता है एक ममड़ी है, यानी मां का तो कुछ नहीं करा ना मुसलमाना ने करा, पिता पिता में फर्क कर दिया। मां तो वह हिंदुआ की शायद उसमें कोई अंतर नहीं, वही मुसलमाना की। तो कहते हैं हिंदू तुर्क की एक ममड़ी, आगे तय क्यों काटी रे चमड़ी। वह कुरान वे बाचे बेदम, उस दुर्ग का लख्या न वेदम। हिंदू तनों के वेद बाँच लें और वह अपनी कुरान पढ़ लें, चार कुरान चारों वेदों से उन्हें काट रखिए, जो कि तो मिलती जुलती बात से, पर उर्दू और संस्कृत का फर्क है और मतलब घना फर्क नहीं है। कहते हैं वह कुरान वह बाचे बेदम, उस दरगाह का यानी सतलोक का दिन बेरा भी कोई नहीं, उस दरगाह का लख्या न भेदम। वह बिस्मल वह झटका करही, दोनों दीन नरक में पढ़ही। दोनों के नरक में जाओगे, हिंदू भी मुसलमान भी जो बुरे कर्म करते हैं और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का नाम नहीं जपते। अरस कुर्स बिच पढ़ो किताबा, अरस के कुर्स पर यानी आसमान के आखिरी छोर पर, और वहां ध्यान लगाओ, वह असली कतेब से, वही असली वेद है और वही असली कतेब है। यानी सनाम का जाप करके उस स्थान पर ध्यान लगाओ तो मुक्ति का साधन है। जब जिस अल्लाह ने तुम भजो सो ने निरंजन तई का भी लाभ तुम जब पाओगे, इन पाखंडा तो नहीं मिले। अरस कुरस बिच पढ़ो किताबा, मन विच मक्का दिल विच काबा। सत शब्द कहते सत शब्द का कर्द चलाओ, और ये पांचों बिस्मल कर लाओ। अब नो कहे ये नाड़ काटो ना बकरे और मुर्गियां की, इन ना काटो, ये जो सार नाम मिलेगा या कर्द चलाओ। और भीतर जो विकार से पांचों राक्षस काम क्रोध मोलो भयंकर, इन न काटो। काटना भी है तो इन न काटो। सत शब्द का कर्द चलावो, ये पांचों बिस्मल कर लाओ। हिंदू तुर्क की एक करनी, और तत्व की तस्बीह भाई सुरत सुमरनी। तत्व की तय तस्बीह यानी माला, और सुरत की सुमरनी यानी सुरत किसी के द्वारा वो सुमरण करो, सतनाम का सार नाम। गरीब दास सुन पद पर संगा, मन चंगा तक कठोती में गंगा। बंदी छोड़ के हैं गरीब दास सुन पद पर संगा, कि ये प्रसंग सुनो जो हम बता रहे हैं। और मन चंगा तो कठोती में गंगा, जैसे रविदास जी ने उसमें कुंड में ढूंढ गंगा बता दी थी कि ले भाई इसमें कंगन काट ले। तो इस प्रकार जो हम पूर्ण रूप से इस बात की जानकारी करेंगे और सुनेंगे तथा समझेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तो अब हम इसी का प्रमाण बंदी छोड़ कबीर साहब ने दे रखा। अब इसको हम बताते हैं, आपको सुनावे। इस शरीर को महल कहा, इसको पिंड कहा, और जितना ब्रह्मांड है मैं काम समान सब सारा इस पिंड में है। चैनल लगे हुए हैं, कहीं से देख लो। यहां बंदी छोड़ कहते हैं कबीर साहब, करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। इन आख्या तो नहीं कह रखा उन्हें, वो आंख और से जिसको दिव्य दृष्टि कहो, उससे जो है आपको दर्शन होंगे। कैसे कहते हैं, काम करो मद लोभ बिसारो,
और शील संतोष अक्षमा सतधारो, मध्य मास मिथ्या तज डारो, वो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। कि ये सारे विकार छोड़ो पहले आते, सारे विकार त्याग के और ज्ञान रूपी घोड़े पर सवार हो जाओ। यानी शील संतोष विवेक सक्षमा और भाई बुराइयां तज के, मांस मद इनको मिथ्या तज कर समझ कर छोड़ दो। और हो ज्ञान घोड़ा सवार भ्रम से न्यारा है कि जब भ्रम में तमुड़ जेपड़े हो इसमें वस्तु नहीं मिलेगी। कहते धोती नेती बस्ती पाओ, देख बंदी छोड़ना कदे करी नहीं और लिख दी सारी। अब धोती कहते हैं दो तरह की धोती, एक तो पानी पी कर काट दे उसको जल धोती कहें, एक होता है को लगभग 20-25 फुट का एक 4-6 उंगल का पट्टी सी हो सफेद कपड़े की, उसने सारी न चाब का योगी जन भीतर ले जाए पेट में और फिर उसने पकड़ कर काट दें भीतर जो आत्मा में जमा हुआ सारा सौदा उस धोती गेल कपड़े गेल बाहर आ जाए। या धोती है दो प्रकार की, नेती एक तो जल नेती हो जो इसमें पानी टूटी फंसा के लोटे की अरन्यों कर दे इस आंख में गले खिलाया करे, और एक सूत की सूत्र नीति के है एक धागा सा होता है उसने इसमें का फंसा कर मुंह में काट ले पकड़ कर न्यू कर ले यानी यो करे। फिर बस्ती के अनिमा जैसे आपने देखा होगा किसी का बंदा पड़ जा जब गोदाम में कह के नली देकर ऊपर पानी भर दिया करें उसमें एक उसका साबुन से का और दवाई सी उसे, और फिर न को उसने काट दे फिर तेरा शरीर स्वस्थ हो जाए यानी साफ हो गया और प्रकृति तेरी शांत हो जाएंगी और फिर नो का ध्यान लगा। ये योगियों के लिए बता रहे हैं कि कोई साथ तुम घर जाग लाग जाओ करन तम ना छेड़ियो हाँ कदे पंगा पालो खाऊंगा, पर ये न्यो बतावा कदे न्यो कहे हैं जैसे स्वामी जी लिख रखा महर्षि दयानंद जी ने क्यों तो एक नीचा का टोड़ था है और उसने क्या का बेरा नहीं था और उसके से तुच्छ जीव इकट्ठे हो गए जो नीच जाति के और उन्हें बढ़ाए जाना उसने नहीं बेरा था क्या का। अब ये बताइए इतने महापुरुष ने इतने महाबंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा के बारे में एबीसी का ज्ञान नहीं था, कितना गलत लिख दिया। अरे सत्यार्थ प्रकाश को गुरुकुल झज्जर के अंदर आप जाके देखियो ताम्र पत्रा के ऊपर ने खुदवा रखा कि इसी सुथरे ज्ञान ने कदे आने वाली पीढ़ी कदे खराब ना कर दे वो तेरा बुलाइयो। अब बोरी मात है एक परखी मार के देख ले भाई जो चीज उसमें सवाए पाओगी सारी में, जब एक का ज्ञान गलत है इस सत्यार्थ प्रकाश में तो और की टाट काट रखी होंगी वही ये विचार कर लो तुम और की पढ़ के मिला के देख लो। हमने अपना का तो निरोड़ करे लिया कि कति झूठ लिख रहा की सौ महाराज स्वामी दयानंद जी ने अब वो जाने कैसे लिखी क्या देखा ये आपके सामने। तो यहां कहें योगियों को बंदी छोड़ने फेल कर रखा है भाई। कुंभक कर धोती नेती बस्ती पावो, आसन पद्म जुगत से लाओ। ये आसन पद्म आपको दिखाऊं, ये आसन पद्म है, एक टांग उस टांग पर चढ़ा ले, ये आसन पद्म है। आसन पद्म युगत से लावो और फिर कहें कुंभक कर रेचक करवावो, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। अब यूं करके फिर क्या करे कि मूल कमल में आ जा, गणेश का जो चक्कर है उसमें आओ। योगी आते हैं कहते मूल कमल दल चतुर बखानो, ये गरीबदास जी के ये कबीर साहब एक थे, ये दोनों वही कबीर साहब थे वही उनकी शक्ति जो के तो गरीबदास जी थे। मूल कमल दल चतुर बखानो, मूल कमल की 4 पंखड़ियां हैं और किलियम जाप लाल रंग मानो। और बंदी छोड़ गरीबदास जी भी ने कहे हैं कि मूल कमल में गणेश वासा रक्त वर्ण, रक्त कहें लाल को, रक्त वर्ण जा जानिए, किलियम जाप कुलीन तज शब्द हमारा मान ली, यही कबीर साहब प्रमाण देते हैं। मूल कमल दल चतुर बखानो, बखानो माने वर्णन करूं, और किलियम जाप लाल रंग मानो, वही किलियम जाप रक्त वर्ण। देव गणेश तारो प्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चौर ढुलारो है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, किलियम जाप से रिद्धि सिद्धि आ जाएंगे। फिर कहते हैं स्वाद चक्र सट दल विस्तारो, स्वाद चक्र ब्रह्मा और सावित्री हैं, उसमें 6 पंखड़ी का कमल है। स्वाद चक्र सट दल विस्तारो, ब्रह्मा और सावित्री रूप निहारो, और उल्ट नागनी का शर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। ओम जाप जपंदन सा ज्ञान योग भल जानत बिरला दास है। ये बंदी छोड़ महाराज क्योंकि तो मिला रहे दोनों परमात्मा।
नाभि अष्ट कमल दल साजा, नाभि कमल की 8 पंखड़ी है। और श्वेत सिंहासन विष्णु राजा, श्वेत रंग है और विष्णु जी लक्ष्मी सहित बैठे। श्वेत सिंहासन विष्णु राजा, हरियम जाप तास मुख गाजा। खुद भगवान विष्णु भी हरियम जाप जपता है। और फिर कहें लक्ष्मी शिव आधारा है। अब यहां लक्ष्मी शिव आधारा है। यहां लक्ष्मी शिव का मतलब है शक्ति, लक्ष्मी शक्ति यानी माया भी उसके साथ है। द्वादश कमल मध्य, द्वादश कमल हृदय के माही, जहां गौर शिव ध्यान लगाही। और सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करें जय जयकारा है। वहां ये हृदय कमल बताया जहां पर शिव जी का, शंकर भगवान का लोक से। षोडश कमल कंठ के माही, षोडश 16 कमल हैं, उनकी पंखड़ी, कमल 1 से पंखड़ी 16। षोडश कमल कंठ के माही। और 30 मद बसे अविद्याबाई। हरिहर ब्रह्मा चौर ढुराई, जहां श्रीयम नाम उच्चार्या है। अब वहां अविद्या यानी अविद्या कहो, अष्टंगी कहो, वहां ये बैठी है हर कंठ कमल में। और उसका श्रीयम नाम जपे से वो जो नाम इस 3 लोक के भगवान जपें वही हम जपें। तो जो जिस नाम से वह शक्ति ले रहे हैं वह हमारे मान लाग रही है। यानी सिद्धि मैन में बोरी मारी लागी वो रजवा मत लुआवे, हम सिद्धि लुआ रहे हैं अपनी। यानी जिसकी मौत भाई पहुंच हो जाओ कितना ला लो। तो उस पूर्ण नाम के ये सतनाम से इन 3 4 5 देवताओं के, अगर ब्रह्मा का लाभ लेना है तो ओम जाप जपो, विष्णु का लेना है तो हरियम जाप, वो भी गुरु से लेके, अपनी मर्जी से नहीं। तो आपको पूर्ण लाभ इन देवताओं का भी मिलेगा, ये प्रसन्न हो जा। फिर कहे भाई तापर कुंज कमल है भाई, बंग भंवर 2 रूप लखाई। कंज कमल त्रिकुटी कमल कहे, बंग भंवर, बंग कहे बुगले ने सफेद, भंवर कहे काला भंवरा होता है। वहीं गरीबदास जी कहते श्वेत भंवर या बंग भंवर, यानी कोई अंतर नहीं, दोनों परमात्मा ने ज्यों की त्यों पैड़ी मिला रखी। बंग भंवर 2 रूप लखाई, निज मन करता ता ठकुराई। सो नैनन पिछुआरा है। अब कई इन आख्यान देखे, इनके पीछे सो इस स्थान पर, इन आख्यान के पिछली तरफ है, यहां सारा सौदा यहां पर है। और वो जो है ना जहां पर इन दोनों का आगे एक जाके एक जगह रोशनी हो, जैसे एक आंख तो देखा वो भी बूढ़े दिखे से, इसने मिचना जब भी वहीं से दर्शन हो रहे हैं, आगे जाके दोनों एक जगह उस तीसरे तल पर मिलते हैं, प्रथम तल पर मिले हैं। और ये जो और देखे हमने कई पंथा हुए ने वो तीसरा तल है, वो प्रथम शुरू वहां से होता तल। तापर कुंज कमल है भाई, बंग भंवर 2 रूप लखाई। निज मन करता चा ठुकराई, सो नैनन पछुआरा है, वो आख्या का पिछला हिस्सा है। और कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पेंड मझारा। सत्संकर सतगुरु सिर धारा, वहां सत नाम उचारा है। ये जो आप देख रहे हो ये रचना पिंड में शरीर में है। और फिर कहें सतनाम सत्संग कर सतगुरु सिर धारा, सत्संगी बाप सुन रहे हो, पूर्ण ज्ञान हो गया, ईब गुरु बनाओगे तो आपको वो उपरला भेद बताओगा। सत्संग कर सतगुरु सिर धारा, वहां सतनाम उचारा है, ईब सतनाम दिया जाएगा। अपने हंसों को हम सतनाम देते हैं, पर सतनाम सतनाम नहीं है, वो नाम और से। जैसे कहें दवाई दिया करा, तो दवाई का अगर नाम और नंबर और हो से, पेट की का न्यारा नाम, सिर के दर्द की का न्यारा नाम, वो नाम और से, सतनाम कोई और नाम से। भाई आंख कान मुख बंद करावो, अनहद झंगा शब्द सुनावो, दोनों तल एक तार मिलावो, तब देखो गुलजारा है। अब देखो कई साधनक बताते हैं, एक बतावा था, एक पंथ से आया था ना, बोला जी उड़नो बताओ आंख कान मुख मूंद के अरनो, अंदर कोई आवाज सुने से। महाराज कहें वह झिंगे कैसी आवाज बतावे, जैसे खेता में शाम के समय झिंगा झरण झरण बोलता रहता है, वो आ जाती है। तो कहते हैं कि यह कोई खास बात नहीं, इस जंगे जंगे तो कुछ नहीं बनता, जंगे तो किरा कितने घोंस है। और जंगा शब्द तो ऊपर तो बहुत बड़ा शब्द है, जो कि हम असली जो रास्ता बताएंगे वहां पर और आवाज आवेगी, जिसको
सच्चे नाम की शब्द और धुन कही जाती है। यहां कहा भाई चंद सोर एक घर लाओ। चंद कहते हैं इसको, एक तरफ है चंद, ये तो चांद है जो कि बायां नाक, और इधर का गर्म है, इसको सूर्य कहते हैं। कहते चंद सोर एक घर लाओ और सुषमण सेती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी को संद समावो, भंवर उतर चल पा रहा है।